हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कितना होता है उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक ना। तो पहले कितना होता था अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक? तो पहले 3 ही होता था अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, लेकिन वर्तमान स्थिति में कितना है? तो वर्तमान स्थिति में अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रक होते हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? तो फर्स्ट क्षेत्र क्या? फर्स्ट क्षेत्र में क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधन, क्या बोल रहा है? वह क्षेत्र जिसमें कौन सा संसाधन? तो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है? तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके वस्तुओं का यानी उत्पादन किया जाता है। उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, ठीक ना। इसे हम क्या बोलेंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या होगा? तो कृषि होगा, मत्स्य होगा, पालन होगा। इसे अधिकतर कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या? तो इसे कृषि क्षेत्र भी, प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें जितना भी प्राकृतिक रिसोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्स, उसको यानी उपयोग करके उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। वस्तुओं के उत्पादन किया जाता है। कोई भी हो सकता है, जैसे मछली पालन, मत्स्य पालन, जैसे क्या मुर्गा पालन, जैसे कृषि वगैरह। इतनी सारी व्यवस्था की सारी चीज़ किस में आएगी? तो सारी कृषि सारी किस में आएगी? तो प्रथम क्षेत्र में आएगी, ठीक ना। अब हम देखेंगे क्या? तो दूसरा क्षेत्र। तो दूसरा क्षेत्र में क्या है? वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुएं, ठीक ना। अब यहाँ से क्या होता था? प्राथमिक क्षेत्र में से प्राप्त वस्तुएं, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन वगैरह से क्या होता था? तो प्राप्त वस्तुएं होता था। तो वही बोल रहा है, प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। ये द्वितीय क्षेत्र किससे बनेगा? तो प्राथमिक ही क्षेत्र। केंद्र तो सबसे पहले क्या है? तो ये प्रथम ही क्षेत्र है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जितना भी क्षेत्र आएगा सब में क्या होगा? तो इसी का मूल नींव क्या है क्षेत्र का? तो प्रथम क्षेत्र, ठीक ना। क्षेत्र का नींव क्या है? तो प्रथम क्षेत्र। उसके बाद फिर वही बात क्या बोल रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर वो नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। ये प्रथमी क्षेत्र से लिया गया वस्तुओं से लेकर क्या? तो इस क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। किस क्षेत्र का? तो द्वितीय क्षेत्र का। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण क्या है। जैसे रुई से धागा बनाना, ठीक ना, गन्ने के रस के या चीनी, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है? रुई से धागा बनाना, इसमें अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग होता है, विनिर्माण होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? विनिर्माण। अधिकतर कंपनी वगैरह में हम देखते हैं, तो कंपनी वगैरह में जितना भी चीज़ वगैरह बनता है, वस्तुएं बनती है, वो किस में? तो द्वितीय क्षेत्र में से ही होता है, वो द्वितीय क्षेत्र में ही आता है। मोबाइल वगैरह सारा कुछ किस में? तो कंपनी वगैरह में जितना भी चीज़ बनता है वो क्या होगा? तो द्वितीय क्षेत्र होगा। कार वगैरह, बाइक कुछ सारा किस में आएगा? तो द्वितीय। बनना, वस्तुओं का क्या होता है? बोलिए रहा है क्या? वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण, क्या बोल रहा है? तो निर्माण यानी बनना, ठीक ना। मैन्युफैक्चरिंग होगा तो निर्माण होगा किसमें? तो द्वितीय क्षेत्र में, ठीक ना। प्रथम क्षेत्र में क्या होगा? कृषि वगैरह जितना भी चीज़ है जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाता हो। अब तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को उत्पादन गतिविधियों की सहायता। आप भाई देखो क्या होगा? तो यहाँ तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या रिसोर्स है, यानी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स का हम उपयोग करके इसके ये क्या करते हैं। फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या करते हैं? तो प्रथम क्षेत्र से ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब जो वस्तु निर्माण वगैरह होगा तो इसका व्यापार होगा, ठीक ना। तो व्यापार होगा तो यानी उसका उस व्यापार के लिए कोई साधन होना चाहिए ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान हम उसको ले जा सके, ठीक ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जिस वस्तुओं की आवश्यकता होगी उसको हम किस में रखेंगे? तो तृतीय क्षेत्र में। किस में? तो तृतीय क्षेत्र में। जैसे गाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक, क्या कहते हैं? तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक ना। जितना भी सेवा क्षेत्र जितना भी
क्या गाड़ी वगैरह कोई भी चीज़ हो जो एक व्यापार के अधिकतर सामान क्या है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है किससे, तो गाड़ियाँ वगैरह। तो गाड़ी को किस में हम रखेंगे, तो तृतीय क्षेत्र। गाड़ी तो क्या देता है, हमें सेवा देता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक ना। जैसे इसमें क्या बैंकिंग भी आएगा। बैंकिंग में क्या होता है, तो कस्टमर को क्या करता है, कस्टमर को क्या करता है बैंक वगैरह, तो वो सेवा देता है, ठीक ना। क्या करता है, सेवा देता है। शिक्षक वगैरह क्या है, तो स्कूल में, सरकारी स्कूलों वगैरह में जो टीचर वगैरह भर्ती होते हैं तो क्या करता है, बच्चों को यानी एक तरह से पढ़ाता है, तो क्या करता है, वो सेवा भी देता है, ठीक ना। वकील वगैरह, डॉक्टर वॉक्टर सारा किस में आएगा, तो ये सेवा ही में आएगा, ठीक ना। ये तृतीय क्षेत्र में ही आएगा। तो ये क्या करता है, तो ये सेवा देता है, ठीक ना। ये क्या करता है, सेवा देता है। अब हम देखेंगे इसका जो आधुनिक समय में जो है क्षेत्र का प्रकार, तो इसमें 5 प्रकार होता है, ठीक ना। तो 3 तो हम देख लिए, ठीक ना। पहले कितना था, तो 3 ही, जो हम 3 पहले पढ़ चुके। अब जो वर्तमान की स्थिति है उसमें 5 है, ठीक ना। तो 3 तो पहले ही वाला है, और चौथा नया और 5वां ये देखेंगे, ठीक ना। तो चौथा में क्या होगा, तो ज्ञान और अनुसंधान, ठीक ना। इसमें क्या हो गया, ज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र, ठीक ना। इसमें क्या होगा, तो ज्ञान का प्रयोग होगा, ठीक ना। इससे ज्ञान से क्या हुआ, दिमाग से काम लिया जाएगा, ठीक ना, और अनुसंधान किया जाएगा, ठीक ना। जैसे इसमें क्या होगा, अनुसंधान, सॉफ्टवेयर का विकास, जितना भी दिमागी चीज़ वगैरह आएगा, ठीक ना, जो दिमाग से काम लिया जाएगा, सब किस में आएगा, चतुर्थ क्षेत्र में। किस में आएगा, तो चतुर्थ क्षेत्र में। तो जितना भी ज्ञान से संबंधित होगा वो किस में आएगा, देखेंगे। ज्ञान से संबंधित है तो चतुर्थ क्षेत्र में, ठीक ना। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है को, ज्ञान से संबंधित तो क्या है, तो शिक्षक वगैरह भी है, ठीक ना। तो शिक्षक क्या करता है, बच्चा को पढ़ाता है, ठीक ना, वो यानी सेवा देता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, ज्ञान का प्रयोग करके, ज्ञान का प्रयोग तो हर चीज़ में किया जाता है। कृषि में एक तरह से करेंगे तो ज्ञान ही का प्रयोग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में भी करेंगे तो ज्ञान ही का प्रयोग करेंगे, हर चीज़ में किसका, तो ज्ञान का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, ज्ञान का प्रयोग क्या, प्रयोग अनुसंधान, सॉफ्टवेयर जैसे विकास में लगे तो उसमें क्या कहेंगे, तो ये चतुर्थ क्षेत्र कहेंगे, ठीक ना। अब पंचम क्षेत्र में देखेंगे, पंचम क्षेत्र में देखेंगे क्या, तो अर्थव्यवस्था और समाज के सर्वोच्च स्तर के निर्णय, ठीक ना। इसमें क्या हो गया, तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक से रिलेटेड, ठीक ना, और क्या, समाज, सोसाइटी मिक्स और सोसाइटी के सर्वोच्च स्तर के निर्णय आएगा, ठीक ना। यानी क्या हो गया, तो निर्णय लेने की क्षमता, ठीक ना। इसमें क्या हो गया, तो निर्णय, और निर्णय वैसा भी नहीं जो छोटा मोटा स्तर का हो, जो किसी घर का ये है कि यहाँ पे हम ये निर्णय ले लिए, ये निर्णय ले, ठीक ना। इसमें क्या हो गया, अर्थव्यवस्था, ठीक ना, यानी हाई लेवल का, और समाज के लिए, ठीक ना, समाज के लिए सर्वोच्च स्तर का निर्णय लेना ही क्या होगा, पंचम क्षेत्र आएगा, ठीक ना। अब इसमें हम देखेंगे क्या, तो इसका उदाहरण, तो इसमें क्या होगा, सरकार, कानून और कानूनी सलाहकार और सीईओ, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या होगा, ये सब क्या गया, सरकार क्या लेता है, तो निर्णय लेता है अपने देश को कैसे चलाया जाए, ठीक ना, किस प्रकार से चलाया जाता है। तो ये क्या हो गया, तो ये निर्णय हो गया, ठीक ना। अब क्या है, कानून, ठीक ना, कानून कैसे बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम भी करता है, अगर उसे सजा देना हो तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, तो निर्णय लेंगे, ठीक ना। तो क्या हो गया, ये हाई लेवल का हो जाएगा, ठीक ना। ये निर्णय कहाँ, तो हाई लेवल का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक ना। और समाज के लिए भी, ठीक ना, कानून, सलाहकार, ठीक ना। ये क्या हो गया, सलाहकार, जैसे PMO, प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री क्या होता है, तो खुद से काम न करते हैं, ठीक ना, खुद से काम न करते, या मुख्यमंत्री, ये यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर यानी सभी के सलाह पे एक तरह से काम करते हैं। और CEO, तो हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक ना, जो क्षेत्रक कितने मुख्य होते हैं वर्तमान में, तो 5
वर्तमान में कितने होते हैं क्षेत्रक? तो वर्तमान में 5 होते हैं, ठीक ना।